बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैन एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच हारे, बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारे, इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हार गए, नाकामियों की डबल हैट्रिक मुकम्मल की और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को बदला, टीम के अहम खिलाड़ियों को टीम से निकाला और पहले उन 2 स्पिनर्स को जिनको पहले टेस्ट मैच के दौरान टिकट थमा दिया गया ये कहकर टीम से बाहर जाने का कि आपका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है। फिर दूसरे टेस्ट के लिए मजबूरी में उनको बुलाया गया। फिर पहले टेस्ट की पिच को जनाब एक मरतबा फिर काबिल इस्तेमाल बनाया गया। साजिद खान, जिनके बॉलिंग एक्शन से शायद कुछ अरसे पहले बोर्ड इत्तेफाक नहीं करता था, उनको इस टेस्ट मैच में हंगामी तौर पर टीम में शामिल किया गया। और मैं वो बार बार बात कर रहा हूँ, मरता क्या ना करता। हम बहुत सारी चीज़ों को समेटते हुए, ठीक करते हुए मुल्तान टेस्ट मैच में गिरते पड़ते एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां टेस्ट क्रिकेट में लफ्ज़ कामयाबी, जिसके लिए हम तरस रहे थे, अब वो लफ्ज़ हमें वाज़े तौर पर नज़र आने लगा है। क्योंकि 297 रन के हदफ के ताक़ुब में दूसरी इनिंग में इंग्लैंड अपने 2 ओपनर्स बैन डकेट और जैक क्रॉली से महरूम हो चुका है और 36 रन पर 11 ओवर की बैटिंग में इंग्लैंड के 2 आउट हो चुके हैं और मैच जीतने के लिए अब उनको 261 रन की ज़रूरत है। मैच में 2 दिन का खेल बाकी है, बट साजिद, जिन्होंने पहली इनिंग में 7 विकेटें हासिल की, वो जनाब एक और आउट कर चुके हैं। 2 विकेटें उनको चाहिए मैच में 10 विकेटों के हसूल के लिए। एक तरफ से वो बॉल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से नोमान बॉल कर रहे हैं और जाहिद महमूद बेचारे हसरत व यास की तस्वीर बने हुए हैं। कप्तान की तरफ देखते हैं, वो उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि साजिद और जाहिद किससे बॉल कराएं, साजिद और नोमान। और बांग्लादेश के खिलाफ 50 ओवर डालने वाले सलमान आगा, वो भी सुख का सांस ले रहे हैं क्योंकि अब कप्तान उनको बॉलिंग के लिए जहमत दे नहीं रहे। पाकिस्तान की पहली इनिंग 366 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम जनाब 75 रन पीछे आउट हुई और पाकिस्तान की टीम ने सेकेंड इनिंग में 221 रन स्कोर किए आगा सलमान की हाफ सेंचुरी के साथ। एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक का बल्ला खामोश रहा, कप्तान शाह मसूद रन नहीं कर सके। पहली इनिंग में 77 रन बनाने वाले साइम अयूब आउट हो गए। पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट के ऊपर है। एक मरतबा फिर हमने अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी और कहते हैं कि जो सब्र करता है सब्र का फल मीठा होता है। कामरान गुलाम ने पाकिस्तान की पहली इनिंग 366 में शानदार 118 रन स्कोर किए। ब्रिलियंट उनकी टेस्ट क्रिकेट में अव्वलीन शिरकत में सेंचुरी थी। सलमान आगा थ्रू आउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बात दरअसल ये है कि जब आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब का इंतखाब करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। इंग्लैंड की टीम इस साल भारत में पहला टेस्ट मैच जीती, लेकिन अगले 4 टेस्ट मैचों में वो भारतीय स्पिनर्स के आगे बैकफुट पर चले गए और उनको समझ नहीं आया कि कहाँ से चीज़ों को वो पकड़ें। कभी इधर से पकड़ते थे तो चीज़ें इधर से निकल जाती थी, चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाए। पहली इनिंग में बैन डकेट ने उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरी इनिंग में जिस बात का खतरा था वो हुआ और बैन डकेट को पवेलियन लौटना पड़ा। जैक क्रॉली लंबा पाँव निकाल कर बाहर निकले, लेकिन रिजवान ने जो है उनको वापस आने का मौका फराहम नहीं किया। आई डोंट थिंक सो कि कल मैच लंबा जाएगा और इंग्लैंड के बैट्समैन मुज़ाहमत कर भी लें तो मुझे नहीं लगता कि वो 2 सेशन बैटिंग कर पाएंगे। अगर तो कल एक्सटेंडेड सेशन होगा, क्योंकि कल नमाज जुमा का वक्फा है तो 2.5 घंटे का सेशन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम जिस तरह पिच इस वक्त बिहेव कर रही है, इतना बड़ा बड़ा उसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, बॉल स्पिन हो रहा है और साजिद एक फास्ट बॉलर की तरह एक स्पिन बॉलर की हैसियत से काम कर रहे हैं। एग्रेशन उनका बेहतरीन है, एनर्जी उनके पास ब्रिलियंट है और नोमान उनके मुकाबले में स्लो है, लेकिन वो बैट्समैन का बहुत इम्तिहान ले रहे हैं। और हम बात करते हैं कि जी ये 36 का हो गया, वो 38 का हो गया, वो 32 का हो गया। समझ लेना चाहिए कि एज जस्ट इज अ नंबर। साजिद, नोमान एंड कामरान गुलाम ये डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, इन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी को आपने टीम से निकाला तो वक्त की ज़रूरत थी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जी
कामरान गुलाम जो है वो बाबर आजम का मतलब, बाबर आजम ने अपने आप को साबित किया है, लेकिन अब इस वक्त वो आउट ऑफ फॉर्म है। आपने उनकी जगह कामरान को मौका दिया, कामरान ने डिलीवर किया। देखिए माजी में भी हम अपनी पिचेस के ऊपर सामने वाली टीमों को स्पिन बॉलिंग से ही संभाल लेते थे, पकड़ लेते थे। यूएई में हम जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, टीमें पाकिस्तान का दौरा करने के लिए नहीं आ रही थी, यासिर शाह जो थे वो पाकिस्तान की जीत के मुहर्रिक बने हुए थे। सईद अजमल के साथ हमने टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल की। हफीज उनका बहुत अच्छा साथ दे रहे थे, कहीं जुल्फ़िकार बाबर आए, कहीं अब्दुल रहमान आए, और ये वो बॉलर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया। लेकिन फिर उसके बाद साजिद आए, नुमान आए, जाहिद आए, हमने इनको मौके फराहम नहीं किए। नुमान ने तो फिर भी अच्छी क्रिकेट खेली, अपनी विकेटों की निफसेंसी मुकम्मल कर ली है। लेकिन साजिद ने जिस तरह बांग्लादेश में कुछ साल पहले बॉलिंग की थी, 2 टेस्ट मैचों में 15 विकेटें हासिल की थी, सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया था। हमारी असल ताकत हमारी स्पिन बॉलिंग है। समझने में, सोचने में वक्त लगा, और आप देखिए कि हमने बिल्कुल अपनी पुरानी पॉलिसी के ऊपर गए, अपनी पुरानी मनसूबाबंदी के ऊपर गए। जीत हमारे लिए बाहें फैलाए हुए खड़ी है। अगरचे इस वक्त क्रीज पर जो है वो जो रूट मौजूद है, टेस्ट क्रिकेट में ऑल टाइम 5वें नंबर पर आ गए हैं रन बनाने वालों में। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स बैटिंग करने में आने वालों में हैं, हैरी ब्रोक हैं, उसके अलावा जिमी स्मिथ इंग्लिश विकेट कीपर हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो रेत की दीवार होंगे ये, जिस अंदाज में पाकिस्तान इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, जिस अंदाज में टेस्ट मैच में पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। ये 261 रन इंग्लैंड से नहीं हो पाएंगे। क्रिकेट का खेल है, और जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना कर दी जाए, मेरी बात कोई हुर्फ़े आखिर नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लोगों का यही कहना है कि यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है इंग्लैंड की। बहरहाल क्रिकेट का खेल है, अजीब इत्तेफाक़ात का खेल है। एक इनिंग जो है वो मैच का पासा पलट देती है, लेकिन बड़ा जिगरे का मुजाहरा करना होगा। ये 261 रन नहीं है, ये 461 रन हैं। यकीन मानिए, आप एक गलती करेंगे उसके बाद आपको पवेलियन लौटना पड़ जाएगा। फिर दूसरी बात यह कि पहली इनिंग नहीं है, इंग्लैंड की टीम हदफ का ताक़ुब कर रही है। इंग्लैंड के बैट्समैन इस वक्त हदफ के ताक़ुब में जिस दबाव का शिकार हैं वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। अगरचे शान से भी रन नहीं हुए, सऊद से भी रन नहीं हुए, अब्दुल्ला शफीक से भी रन नहीं हुए, साइम ने पहली इनिंग में 50 किए, बट मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको आखिरी टेस्ट मैच में भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। और मैंने फेसबुक पर लिखा था कि ये जो मुल्तान टेस्ट की पिचेस को देखते हुए नहीं लगता कि ये मैच 5वें दिन जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही 5वें दिन जाना दूर की बात, मुझे नहीं लगता कि 4थे दिन के आखिरी सेशन में भी ये खेल जाएगा। बट अब देखना ये है कि ब्रेव डिसीजन किया, जो रूट बैटिंग करने के लिए आए। हालांकि इंग्लिश कप्तान नाइट वॉचमैन को भेज सकते थे, जो रूट को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आकर बैटिंग तीसरे दिन अख्तामी लम्हात में करके ये पैगाम दिया है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है, कश्तियाँ जल चुकी हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अब पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। अब या तो आर है या फिर पार है। जो रूट टेक्निकल बैट्समैन है, अटैक उतना नहीं करते जितना डकेट करते हैं, क्रॉली करते हैं, ये हैरी ब्रोक जिस तरह खुला खेलते हैं, ओली पॉप जिस तरह खुला खेलते हैं। लेकिन इस पिच के ऊपर इस बात का तकाजा मौजूद नहीं है। इस पिच के ऊपर आपने वक्त नहीं गुजारना है, इस पिच पे आपने हिस्से बदलने हैं, स्कोर बोर्ड पर रन्स को चलाना है, जो मुझे नहीं लगता कि इस पिच पर इतना आसान होगा। तो पाकिस्तान की टीम बेहतर अंदाज में इस टेस्ट मैच को ऑपरेट कर रही है अंडर द कैप्टनसी शान मसूद। खिलाड़ियों में वो एनर्जी नज़र आ रही है जो ना हमें बांग्लादेश की सीरीज़ में नज़र आई, ना पहले टेस्ट मैच में नज़र आई। चेहरे लटके हुए थे, गर्दनें झुकी हुई थी, लेकिन आप देखिए एक एक बॉल के ऊपर इस वक्त टीम जो है वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इंटरेस्टिंग होने वाली है सीरीज़, क्योंकि इस टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पिंडी के लिए ट्रैवल करेंगी, जहां तीसरा टेस्ट मैच होगा। और मुझे ऐसा ही लगता है कि वहां पर भी हम स्पिनर्स के साथ जो है वो धावा बोलने की हिम्मत हम भी अपनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहां पर जाहिद महमूद खेलेंगे, क्या हम अपनी लाइनअप में एक फास्ट बॉलर को शामिल करेंगे, क्योंकि आगा सलमान हमारे पास स्पिन बॉलिंग में ऑप्शन की शक्ल में मौजूद हैं। बट फिलहाल अगर इस टेस्ट मैच के हवाले से हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड अपने दामन को शिकस्त से बचा पाएगी। और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में तो 366 किए, इंग्लैंड के 239 फर्स्ट इनिंग में, देन उसके बाद पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ जो है 297 रन का एक बेहतरीन टोटल जो है वो सेट कर चुकी है स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस तक पहुंचना इंग्लैंड के लिए मुमकिन दिखाई नहीं देता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल पाकिस्तान की जीत की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।